फिर बात हुई एसवाईएल पर हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच, लेकिन समाधान क्या निकला? इतनी बैठकें हो चुकी, फिर भी सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा? कहां पर बात अटकी है? हरियाणा पंजाब के सीएम फिर से टेबल पर बैठे, मीटिंग चली काफी देर तक, लेकिन समाधान की तरफ कोई कदम बढ़ा क्या? इस दशकों पुराने विवाद को कोई सुलझा क्यों नहीं पा रहा? इतनी सरकारें बन चुकी, लेकिन क्या एसवाईएल का समाधान किसी के पास नहीं है? क्या पानी की यह लड़ाई निकट भविष्य में कभी खत्म होगी कि नहीं? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। लंबे समय से चले आ रहे एसवाईएल के मामले को लेकर एक बार फिर हरियाणा के सीएम और पंजाब के सीएम की बैठक हुई। काफी देर तक मीटिंग चली चंडीगढ़ में, कोई ना कोई रास्ता निकालने पर बात हुई। करीब 2 घंटे तक अलग अलग पॉइंट्स पर चर्चा हुई और मीटिंग के बाद दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने क्या क्या कहा वो मैं आपको सुनाने वाला हूं। सबसे पहले हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जो कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो सार्थक परिणाम भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए उनके अनुसार हमने बैठक की है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में भी बातचीत हुई है। हमने तय किया कि दोनों राज्यों के अधिकारी अब आगे बातचीत करेंगे। सुनिएगा सीएम नायब सैनी का बयान। सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम सीआर पाटिल जी, हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं। वहाँ भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल कर के आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ कर के फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत होगी। कोई हल निकल के आया कि कोई बातचीत कोई आगे बढ़ी हो, या जो सीआर पाटिल जी के पास बैठक हुई थी वो बताएंगे, आपको बिल्कुल बताएंगे उसके बारे में। तो अब बात करता हूं पंजाब के सीएम भगवंत मान की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा? पंजाब के सीएम ने कहा कि यह मामला निपट जाएगा, अच्छे माहौल में बात हुई है, लेकिन हक किसी का नहीं मरना चाहिए, ना हरियाणा का ना पंजाब का। उनका बयान भी आप सुनिएगा। हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना। हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज लाने की जरूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिले सीएम हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाएं, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें, या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ। और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों सीएम्स को, दोनों मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फ़ोन पे बात करें, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुज़ुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना तो बुज़ुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने थोड़ा, झगड़ा तो बुजुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा। और निपट जाए तो अच्छा है, लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं मरना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा।
तो एसवाईएल का ये मसला काफी लंबा है, लेकिन सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। इससे पहले भगवंत मान तो ये भी कह चुके कि पंजाब के पास दूसरों को देने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। हालांकि अब उनका कहना है कि यह मामला निपट जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा और पंजाब सीएम की बैठकों को निराधार और बैठकों का खेल बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों से जनता को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है। उन्होंने मांग की है कि हरियाणा सरकार को पंजाब सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा दायर करना चाहिए। अब बातचीत का कोई औचित्य नहीं बचा है, क्योंकि कोर्ट का फैसला स्पष्ट है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार हरियाणा के पानी के हक की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। एसवाईएल के पानी पर हरियाणा का अधिकार है और इसे लेने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। तो वहीं दूसरी तरफ इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी कहा कि मुझे लगता है जब तक पंजाब का चुनाव नहीं हो जाता तब तक एसवाईएल पर कोई फैसला नहीं होगा। अगर अधिकारियों के लेवल पर इसका समाधान होता तो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। आपस में ये मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इसका समाधान करेगी। बीजेपी और कांग्रेस वाले इसका समाधान नहीं कर सकते। तो एसवाईएल पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। हरियाणा और पंजाब सरकार की काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं, केंद्र के साथ भी पहले बैठक हो चुकी है, पर सॉल्यूशन अब तक नहीं निकला है। इतनी सरकारें आई और गई, लेकिन दशकों पुराने इस मामले का कोई समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या निकट भविष्य में कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है या फिर यूं ही ये मामला लंबा खिंचता रहेगा? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।